everyone, how are you? I hope you all are doing well. So आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से कैनवा पर रहते हुए अपने लिए स्टिकर्स क्रिएट कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं मार्केट में। इवन आप इट्सी पर भी सेल कर सकते हैं। अगर आपको इट्सी की वेबसाइट का नहीं पता तो आप इसको एक्सप्लोर करें, नहीं तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूंगी। आप कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को उस वेबसाइट का बता दूंगी कि वहाँ पर किस तरह से हम सेल कर सकते हैं अपने स्टिकर्स। तो ये है वो स्टिकर्स जिसे हम क्रिएट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से लगेंगे वो, और आप इसे सेल करें, ऑनलाइन सेल करें, ऑफलाइन सेल करें, आप जिस तरह चाहें इसको सेल कर सकते हैं। इसकी शीट्स बनाकर कोई भी डिज़ाइन आप चाहें आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसको ऑनलाइन ही सेल करें, आप इसको ऑफलाइन यानी मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है स्टेशनरी की चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आजकल, ज़रूरी नहीं है कि किड्स यूज़ करें, हम सब एडल्ट भी यूज़ करते हैं अपनी स्टेशनरी। तो इसलिए ये जो स्टिकर्स हैं ये मैं आपको कार्टून करेक्टर्स की नहीं बता रही, मैं एस्थेटिक्स जो आपको स्टिकर्स होते हैं ना वो बता रही हूँ। और अगर आपको नहीं पता तो लेट्स को मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो इस तरह के कुछ स्टिकर्स हैं जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर कि ये वाले जो हमारे पास आपको नज़र आ रहे हैं स्टिकर, हम इसको खुद से क्रिएट करेंगे एंड देन इसको सेल करेंगे। इसका स्टिकर शीट भी बनाना सिखाऊंगी और उसको प्रिंट करवाना तो आप सबको पता ही है कि प्रिंट इस तरह से शीट बनती है। शीट बनाने के लिए होता ही है कि हमें एक जैसे, यानी अब पिंक कलर हमने चूज किया तो पिंक में हमने हार्ट कर दिया, पिंक में रेनबो कर दिया, पिंक में ही हर चीज हुआ है, पिंक एंड रेड में। तो ये हमारी एक शीट होगी। जैसे कि आप देखते हैं बाहर मिलते हैं तो इसमें ब्राउन का सारा यूज हुआ है, तो ये भी एक शीट हो गई। इसी तरह से सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि बनाना कैसे है, फिर उसके बाद हम क्रिएट करेंगे शीट। तो लेट्स गो कैनवा पर चलते हैं, कैनवा पर बनाना सीखते हैं कि किस तरह से हम अपना। फिर मैं लिखने लगी हूँ स्टिकर। तो स्टिकर लिखते ही हमारे पास उन्होंने दे दिए हैं साइज, ठीक है। ये हमारे पास स्टिकर के लिए साइज होगा। इसको ओपन करेंगे हम। ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से टेम्पलेट्स ओपन हो गए हैं जो कि उन्होंने दिखाए हैं यहाँ पर जो कैनवा स्टिकर बनाता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताती हूँ। यहाँ पर आप थैंक यू स्टिकर्स जो होते हैं, जो आपके पार्सल्स के ऊपर लगे होते हैं, अक्सर आपने देखे होंगे कि ब्रांड्स की स्टिकर, ब्रांड का नेम लिखा होता है या इंस्टाग्राम नेम कुछ भी लिखा होता है तो स्टिकर लगा होता है। तो आप अपने खुद के ब्रांड के लिए आप अपने लिए स्टिकर खुद क्रिएट कर सकते हैं कैनवा पे एंड उसको प्रिंट करवा के आप उसको यूज कर सकते हैं। पार्सल्स पे लगे हुए आपने देखे होंगे, अक्सर बॉक्सेस पे लगे होते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हम कस्टमाइज केक बनवाते हैं उसके ऊपर भी लगा होता है। बहुत से लोग आई थिंक सो टोटली आजकल तो लगते ही लगते हैं, ठीक है ना। थैंक यू जो स्टिकर्स हैं जैसे कि आप ये देख रहे हैं इस तरह से, तो ये वाले स्टिकर होते हैं सर्कल वाले, तो उन्होंने करवाए होते हैं प्रिंट अपने लिए, ठीक है। अब वो खुद भी बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरह से हम बना सकते हैं अपने लिए स्टिकर्स। तो ये तो आप लोगों को समझ आ गया। अपने ब्रांड के लिए भी आप लोग खुद डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग क्रिएट ब्लैंक की तरफ। तो यहाँ पे हमें उन्होंने सर्कल दे दिया। सर्कल क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप इस सर्कल में रहते हुए अपना स्टिकर डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वो किस तरह से लगेगा, क्या होगा, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ठीक है। वैसे तो उन्होंने ये सर्कल के लिए दिया हुआ है, मैं आप लोगों को सिंपल बना के दिखाती हूँ। ये सर्कल आपके आउटलाइन है कि अगर आपने सर्कल में यहाँ पर स्टिकर क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उन्होंने आपको यहाँ तक बता दी है, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो मैं जिस तरह से आपको स्टिकर बनाना सिखाने लगी हूँ, आपको पता होता है कि स्टिकर अब मैं जैसे कि ये ले रही हूँ, ठीक है। अपना एलिमेंट मैंने कर लिया है यहाँ पर सिलेक्ट, ठीक है। तो ओनली सिलेक्ट करना सब कुछ नहीं होता। अब मैं आपको बताती हूँ, कुछ लोग समझते हैं कि ये हमारे स्टिकर ही तो हैं, हम इनको प्रिंट करा लेंगे, ऐसे कर लेंगे। नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से स्टिकर हम बना सकते हैं। हमने जब अपना एलिमेंट क्लिक किया तो उसके बाद यहाँ पर लिखा आ रहा है एडिट फोटो। एडिट फोटो के बाद जाने के बाद हम लोगों के पास कुछ यहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इफेक्ट्स में आपको शेडो शो हो रही है, ठीक है। आपने करना है इसको क्लिक। उसके बाद आपको ग्लो, ड्रॉप, आउटलाइन, ये तीन जो आप लोगों को यहाँ पे उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, ये होती हैं बेसिकली जो आउटलाइन है, ये होती है स्टिकर के लिए, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, आप अपने थंबनेल में भी किसी चीज पर करना चाहें, आप किसी भी चीज को आउटलाइन भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। लाइक शैडोज बनाने के लिए आपके पास इफेक्ट का ऑप्शन यहाँ पर कैनवा आपको प्रोवाइड करता है। तो बात करते हैं आप जरा आउटलाइन पे। आउटलाइन हमने यहाँ पर कर ली है, ठीक है। मैंने जो आउटलाइन का ऑप्शन है उसको कर लिया है सिलेक्ट, ठीक है। मुझे चाहिए भी आउटलाइन।
वो इसलिए क्योंकि हमारे स्टिकर्स में होती है आउटलाइन। मैं आप लोगों को एक और चीज यहाँ से दिखाती हूँ कि आप ये देखें। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पर देती हूँ, ये है लाइन, ठीक है। ये वाइट जो आउटलाइन है जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये होती है बेसिकली प्रिंटेबल स्टिकर्स, ठीक है। इनको कहते हैं स्टिकर्स प्रिंटेबल जो होते हैं, ठीक है। उनके पास हमारे पास जो होती है व्हाइट आउटलाइन, जिसको मैं बनाने का कह रही थी ना, आप प्रिंट करवा ही तब सकते हैं जब आपके पास ये व्हाइट जो स्पेस होती है वो होनी जरूरी है, ठीक है, आउटलाइन जो होती है। और हमें अगर मैं सिर्फ इतनी ये जो एरिया है स्टिकर रखूंगी तो वो आपको पता है कि एक तो डिजाइन भी नहीं बनता, स्टिकर भी नहीं होता और वो खराब भी हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे बेसिकली स्टिकर्स होते हैं। यहाँ पर आपने, वेट मैं आपको शो करती हूँ, बाकी यहाँ पर आप जितने भी स्टिकर्स देख रहे हैं ये तो आप समझ लें कि ये वाले जो स्टिकर्स है ना, ये आप लोगों ने इसकी, ये देखें, ये यहाँ पर भी उन्होंने आउटलाइन दी हुई है। मींस हर जगह हमें आउटलाइन की जरूरत है क्योंकि हमारी इस तरह से प्रिंटेबल स्टिकर नहीं क्रिएट होता। तो ये फर्क होता है कि आउटलाइन देना क्यों जरूरी है। हमारे पास खाली एलिमेंट होना स्टिकर नहीं होता। ने क्या दे दिया हमें कि आउटलाइन में आप यहाँ पर अपना साइज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जितना साइज चाहेंगे आप इसको कर सकते हैं। तो मैं तो इसका साइज ज्यादा चाहूंगी और ऑफ कोर्स मुझे इसका कलर भी वाइट करना है, ब्लैक नहीं करूंगी मैं। आप अपने बैकग्राउंड का कलर जरूर चेंज करें ताकि आपको शो हो। तो यहाँ पर कोई भी कलर मैं कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है ब्राउन कलर, ठीक है। ब्राउन कलर करने के बाद ताकि मुझे ये जो अपनी आउटलाइन है वो जरूर शो हो। तो वापस आते हैं, देखते हैं और क्या क्या हमें यहाँ पर इफेक्ट्स में ऑप्शंस मिल रही हैं। साइज तो मैंने कर दिया, ठीक है। ये ब्लर अमाउंट है आपके पास कि आप ब्लर भी कर सकते हैं। तो ये तो 0 क्योंकि मुझे चाहिए सिर्फ आउटलाइन, मजीद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर टोटली हमारी जो है ना वो हो गया। तो ये हो गया हमारा स्टिकर रेडी। बस सिंपल आपने क्या करना है, अपना एलिमेंट सिलेक्ट किया। वेट मैं अगेन से आपको करके दिखाती हूँ। ये वाला एलिमेंट हम लेते हैं इस बार, ठीक है। इसको पिक्चर को लेने के बाद मैंने यहाँ पर सिंपल जाना है इफेक्ट्स पे। इफेक्ट्स पे जाने के बाद आउटलाइन पे डायरेक्ट, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने अपनी आउटलाइन बना लेनी है जितनी हमें चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, ब्लैक नहीं व्हाइट कलर हमने अपनी आउटलाइन, अपनी बेस को हमेशा देना। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टिकर रेडी। हम बनाते हैं स्टिकर शीट। स्टिकर शीट बनाने के लिए हमने यहाँ पे शीट जितनी भी लेनी है हम वो लेंगे, ठीक है। अब बारी है इसके जो साइड्स है ना, वहां पर हम करेंगे बॉर्डर्स ऐड। बॉर्डर्स ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि हम इसकी शीट बना रहे हैं। ऐसे सिंपल करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आपने देखा होगा कि बॉर्डर्स होते हैं जहाँ पे हमारे पास स्टिकर शीट्स होती हैं, उसके बॉर्डर भी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है बॉर्डर्स। तो ये मैंने ले लिया है क्यूट सा बॉर्डर क्योंकि मैं क्यूट से एस्थेटिक से स्टिकर्स यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ। तो ऑफ कोर्स मुझे इसका बॉर्डर भी क्यूट सा चाहिए। तो आपने भी कुछ इस तरह का ही बॉर्डर लेना है, ठीक है। अब आपने इसको 4 कॉर्नर्स पर आपने इसको एडजस्ट कर देना है। इस तरह से जब आप एक अपना जो कॉर्नर है वो रेडी कर लें तो आपने इसको कर देना है ग्रुप। एंड उसके बाद सिंपल तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ, हमारे पास ये ऑप्शन है फ्लिप की, ठीक है। आप यहाँ पर फ्लिप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आप वो भी है ना, इसको भी आप लोगों ने फ्लिप लाजमी करना है, ये फिर इस तरह से हो जाएगी। आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा एक एक चीज सेट करने में, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट आपके हो गया, ठीक है। बस आपने इसको अब एडजस्ट करना है। यहाँ मैंने क्या किया है, जो यहाँ पे बॉर्डर से इसको टर्न करके इसकी स्ट्रेट साइड जो है वो मैंने यहाँ पर लगा दी, क्योंकि जो फ्रंट है उसका वो आप कभी देखना वो इस तरह का ही होता है। तो हमने बॉर्डर्स बनाने हैं तो बॉर्डर्स इस तरह के बहुत अच्छे लगेंगे। और उसके बाद मैंने इसको फ्रंट पे कर दिया, ठीक है। इस तरह से हमारे कॉर्नर्स रेडी हो गए। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, स्टिकर्स ऐड करने हैं। स्टिकर्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दूसरा पेज लिया है, ठीक है, पेज 2। यहाँ पर हम अपने एलिमेंट्स जो हैं वो निकालेंगे, ठीक है, सेव करते जाएंगे यहाँ पर। एंड देन कलरफुल शीट चाहिए अपनी स्टिकर्स की, तो इसलिए मैं रेनबो कलर्स का यूज करूंगी और यहाँ पर रेनबो कलर्स के स्टिकर ही मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पे हमारे मजे मजे की स्टिकर्स हो गए हैं रेडी, जो मैंने ऊपर नीचे कर दिए हैं सिर्फ क्योंकि मुझे एडजस्ट इधर इस पेज पर नहीं करना, मुझे पेज नंबर 1 पे ही करना है जहाँ पे मेरी शीट है।
तो अब हम क्या करेंगे, पेज 1 पे आ गए हैं हम। हमें पता है कि हमारे बैकग्राउंड का जो कलर है वो है वाइट, तो हमें इसको क्या करना है, चेंज, क्योंकि हमें शो नहीं ना होगा इस तरह कि हमारे बैक पर कौन मतलब कि वाइट बेस कहाँ है। अगर वाइट होगा तो बेस तो नजर नहीं आएगी, तो ऑफ कोर्स उसके लिए हमें चेंज करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। तो अब हमने पेज 1 पे किस तरह से लेके जाने अपने स्टिकर, तो सिंपल है इस तरह से, ठीक है। एक एक करके हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ हो गई हमारी स्टिकर शीट रेडी, और मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ कि किस तरह से ये लग रही है, ठीक है। ये स्टिकर्स किस तरह से शो हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे लग रहे हैं। यही स्टिकर शीट जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के स्टिकर्स होते हैं उनमें ये आते हैं, ठीक है। जो लोकल क्वालिटी के हैं स्टिकर्स जो खराब से उतरते हैं वो नहीं, ये एक अच्छी क्वालिटी में ऐड होते हैं जो ये स्टिकर्स हैं। इस तरह से आप बहुत ज़्यादा आप अपने स्टिकर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। आप डिज़ाइन यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं, एंड देन आपको पता है कि बहुत इजी है आपका पैटर्न स्टिकर्स बनाने का। लाइक आप स्कूल के रिलेटेड बना सकते हैं, आप ड्रिंक्स के रिलेटेड बना सकते हैं, फूड रिलेटेड बना सकते हैं, तो आप किसी भी रिलेटेड बना सकते हैं। इवन आप किसी फेस्टिवल, किसी भी चीज के लिए आप बना सकते हैं, आप अपने बिजनेस के लिए बना सकते हैं। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो इस तरह से स्टिकर के आइडियाज जब आपके पास हो और आप यहाँ से अर्निंग करना स्टार्ट कर दें में, चले हद 5 मिनट में सब कुछ बनाते बनाते आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे एक शीट पैन बनाने में, तो क्या आप सिर्फ अपनी लाइफ में 5 मिनट नहीं दे सकते? आप चाहें तो आप इस चीज पे वर्किंग करें, तो आप इससे अर्निंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को ज़रूर एक्सप्लोर करना, आप देखना कि इसमें स्टिकर्स किस तरह से सेल होते हैं। आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे बहुत से लोग इस तरह से खुद क्रिएट करके प्रिंट करवा के और सेल कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितने ज़्यादा हमारे पास जो आइडियाज़ हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। कुछ इस तरह से आपको पता है कि बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो इस तरह के पसंद करती हैं, कोई अपनी डायरीज पे लगाता है, कोई अपनी नोटबुक पे लगाता है। लाइक ये बहुत अच्छी क्वालिटीज के होते हैं, कार्ड्स पे लगते हैं। और तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सेल भी होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को स्टिकर बनाने का भी तरीका आ गया है, होपफुली पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पूरी देख ही ली है तो आप चैनल को कर दें मेरे सब्सक्राइब, एंड लाइक कर दें वीडियो को, शेयर कर दें वीडियो को।